जय हिंद विद्यार्थियों, आपका स्वागत है आपके अपने इस यूट्यूब चैनल ऑनलाइन गुरुकुल टीचिंग पर। हम कर रहे हैं तैयारी सीटेट, यूपी टेट और बीएड एंट्रेंस एग्जाम की। और आज का जो हमारा प्रैक्टिस सेट है वो है सामान्य अध्ययन का। यह हमारा 23वां प्रैक्टिस सेट है। इसमें मैंने प्रीवियस ईयर में जितने भी टॉप क्वेश्चन पूछे गए हैं सामान्य अध्ययन से, चाहे वो सीटेट हो, चाहे यूपी टेट हो, चाहे पैट हो, चाहे बीएड एंट्रेंस एग्जाम हो, या फिर कोई भी अदर कॉम्पिटेटिव एग्जाम हो, उनमें से टॉप टॉप क्वेश्चन जो सामान्य अध्ययन में पूछे गए हैं वो मैंने इस वीडियो में लिए हैं, ताकि आपको पता चले कैसे प्रश्न जो है वो सीटेट, यूपीटेट, बीएड एंट्रेंस एग्जाम या फिर अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। इससे आप अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम की भी तैयारी करते रहें। तो इसलिए अगर आप नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ बेल आइकन को ऑल पर सेट करें, ताकि आपको आने वाले लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशंस मिलती रहे। और वीडियो को शेयर करें अपने दोस्तों के पास, जितना हो सके, आपका ही अपना चैनल है। तो 30 क्वेश्चन मैंने सेलेक्ट करके इस वीडियो में रखे हैं, तो अगर आप उनमें से 25 भी सही कर पाए तो आप भी कर सकते हैं इनमें से कोई सा भी एग्जाम क्रैक। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। आपका स्कोर क्या रहा ये आप मुझे वीडियो के अंत में जरूर बताएं। तो देखते हैं अपना पहला प्रश्न। ये सभी प्रश्न जो हैं वो प्रीवियस ईयर में पूछे जा चुके हैं, तो वीडियो को पूरी देखें और ध्यान से देखें। पहला प्रश्न है, हर्षचरित नामक पुस्तक किसने लिखी? आर्यभट्ट ने, बाणभट्ट ने, विष्णुगुप्त ने या परिमल गुप्त ने? तो हर्षचरित नामक पुस्तक किसने लिखी? वो लिखी है बाणभट्ट ने, यानी ऑप्शन जो है वो बी हमारा बिल्कुल सही है। यह पूरी पुस्तक जो है वो संस्कृत में है और यह बाणभट्ट की पहली रचना भी थी। हर्षवर्धन के पूरे जीवन पर यह आधारित है, तो इस प्रश्न का सही उत्तर है बी। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। 1857 की क्रांति सर्वप्रथम कहां से प्रारंभ हुई? लखनऊ, झांसी, मेरठ या कानपुर? तो 1857 की क्रांति जो है वो 10 मई 1857 को उत्तर प्रदेश के मेरठ जिले से प्रारंभ हुई थी, यानी ऑप्शन जो है इस प्रश्न का सही उत्तर सी है। इस क्रांति का जो लोगो था वो था कमल और चपाती। अगर बात करें लखनऊ की, तो लखनऊ से इस क्रांति का नेतृत्व जिसने किया था वो थे बेगम हजरत महल। झांसी से आप सभी को पता है कि रानी लक्ष्मीबाई ने किया था, और कानपुर से नाना साहिब ने किया था। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो है सी। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। जीएसटी यानी गुड्स एंड सर्विस टैक्स क्या है? एक प्रत्यक्ष कर, एक अप्रत्यक्ष कर, एक कॉरपोरेट टैक्स या एक नगर निगम कर? तो जीएसटी क्या है? जीएसटी एक अप्रत्यक्ष कर है, यानी ऑप्शन जो है वो बी हमारा बिल्कुल सही है। यह कब लागू किया गया था? तो यह लागू किया गया था 2017 में। कब? 2017 में। किस संविधान संशोधन द्वारा लागू किया गया था? तो 101वें संविधान संशोधन द्वारा। यह भी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, तो इस प्रश्न का सही उत्तर है बी। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण कब किया गया था? 1939, 1949, 1959 या 1969? भारतीय रिजर्व बैंक की जो स्थापना हुई थी वो हुई थी 1 अप्रैल 1935 में। कब हुई थी? 1935 में 1 अप्रैल। और इसका राष्ट्रीयकरण आजादी के बाद किया गया, यानी 1 जनवरी 1949 को किया गया, यानी ऑप्शन जो है वो बी हमारा बिल्कुल सही है। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। भारत में राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस कब मनाया जाता है? 2 जनवरी, 2 अक्टूबर, 21 अप्रैल या 24 अप्रैल? तो भारत में राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस कब मनाया जाता है? तो वो मनाया जाता है 24 अप्रैल को, यानी ऑप्शन जो है वो डी हमारा बिल्कुल सही है। इसे राष्ट्रीय स्थानीय स्वशासन दिवस भी कहा जाता है। प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने 24 अप्रैल 2010 को पहला राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस के रूप में मनाने का निर्णय लिया था। और आपको पता है कि पंचायती राज जो है एक त्रिस्तरीय प्रणाली है। त्रिस्तरीय कैसे? पहला स्तर है ग्राम खंड, दूसरा है प्रखंड और तीसरा है जिले स्तर पर। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है डी। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। निम्न में से किसने सुभाष चंद्र बोस को देश नायक कहा था? महात्मा गांधी, राम मनोहर लोहिया, रविंद्रनाथ टैगोर या वल्लभ भाई पटेल? तो किसने सुभाष चंद्र बोस को देश नायक कहा था? तो वो कहा था रविंद्रनाथ टैगोर ने, यानी ऑप्शन जो है वो सी हमारा बिल्कुल सही है। इसके अलावा एक और क्वेश्चन पूछा जाता है कि सुभाष चंद्र बोस कांग्रेस के किस अधिवेशन के अध्यक्ष थे? तो सुभाष चंद्र बोस 1938 के, यानी 1938 जो हरिपुरा में अधिवेशन हुआ था उसके अध्यक्ष थे। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है सी। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। निम्न में से कौन सा युग्म जो है वो गलत है? अमजद अली खान सरोद, अली अहमद हुसैन शहनाई, हरि प्रसाद चौरसिया बांसुरी या अल्लाह रखा सितार? तो अगर ऑप्शन के अकॉर्डिंग देखा जाए तो अमजद अली खान सरोद से संबंधित है, ये बिल्कुल सही है। अली अहमद हुसैन ये भी शहनाई से संबंधित है, ये भी बिल्कुल सही है। हरि प्रसाद चौरसिया बांसुरी से संबंधित है, ये भी बिल्कुल सही है। लेकिन अल्लाह रखा जो है वो सितार नहीं, तबले से संबंधित है। तो यही ऑप्शन गलत है, यानी ऑप्शन हमारा कौन सा सही है? ऑप्शन डी हमारा बिल्कुल सही है। यही युग्म जो है वो गलत है। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र कहाँ स्थित है? मुंबई, बेंगलुरु, हरिकोटा या तिरुवनंतपुरम? तो विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र कहाँ स्थित है? तो वो स्थित है तिरुवनंतपुरम, यानी केरल में, यानी ऑप्शन जो है वो डी हमारा बिल्कुल सही है। अगर बात करें भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संस्थान की, तो वो बेंगलुरु में, यानी इसरो जो है वो बेंगलुरु में स्थित है।
सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र कहाँ स्थित है? तो वो श्री हरिकोटा में स्थित है। अगर नोट्स बना रहे हैं तो नोट करते चले जाना है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है डी। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। स्वराज पार्टी के निर्माण में मोतीलाल नेहरू के साथ निम्न में से किसकी भूमिका थी? सुरेंद्रनाथ बैनर्जी, सुभाष चंद्र बोस, विपिन चंद्र पॉल या चितरंजन दास? तो स्वराज पार्टी के निर्माण में जिसने मोतीलाल नेहरू के साथ मिलकर स्वराज पार्टी की स्थापना की, वे थे चितरंजन दास, यानी ऑप्शन जो है वो डी हमारा बिल्कुल सही है। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? अन्नाईमुड़ी, दोडा बेट्टा, गुरु शिखर या महेंद्रगिरी? तो दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी जो है वो है अन्नाईमुड़ी, यानी ऑप्शन जो है वो ए हमारा बिल्कुल सही है। इसकी जो ऊंचाई है वो कितनी है? वो है 2695 मीटर। इसे दक्षिण भारत का एवरेस्ट भी कहा जाता है। अगर इसके बाद सेकंड हाईएस्ट ऊंचाई की बात की जाए तो वह है दोडा बेट्टा। इसकी जो ऊंचाई है वह है 2637 मीटर। गुरु शिखर की बात की जाए तो ये अरावली पर्वत श्रृंखला की सबसे ऊंची चोटी है और महेंद्रगिरी जो है वो उड़ीसा की सबसे ऊंची चोटी है। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो है ए। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। कितने भारतीय राज्यों की सीमाएं जो है वो भूटान से लगती है? 4, 5, 2 या 3? तो भूटान से लगने वाले भारतीय राज्यों की जो संख्या है वो है 4, यानी ऑप्शन जो है वो ए हमारा बिल्कुल सही है। कौन कौन से? सिक्किम, पश्चिम बंगाल, असम और अरुणाचल प्रदेश, ये 4 राज्य ऐसे हैं जिनकी सीमा जो है वो भूटान से लगती है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ए। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। चेराव कहाँ का लोक नृत्य है? मिजोरम, राजस्थान, पुडुचेरी या गुजरात? देखो, चेराव एक बांस से जुड़ा नृत्य है और यह नृत्य जो है वो मिजोरम का है, यानी ऑप्शन जो है वो ए हमारा बिल्कुल सही है। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। देखो, नृत्य से भी एक क्वेश्चन जरूर आता है एग्जाम में। सार्क का मुख्यालय कहाँ स्थित है? वॉशिंगटन, काठमांडू, नई दिल्ली या हेग? देखो, सार्क की जो स्थापना हुई थी वो दिसंबर 1965 में हुई थी। कब हुई थी? दिसंबर 1965 में ढाका यानी बांग्लादेश में हुई थी। इसका जो मुख्यालय है वो काठमांडू में स्थित है, यानी ऑप्शन जो है वो बी हमारा बिल्कुल सही है। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। घुमुरा किस राज्य का लोक नृत्य है? देखो, घूमर नहीं है, घुमरा है। किस राज्य का लोक नृत्य है? उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, जम्मू कश्मीर या महाराष्ट्र? तो घुंघरू जिस राज्य का लोक नृत्य है वो है उड़ीसा, यानी ऑप्शन जो है वो ए हमारा बिल्कुल सही है। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। गुजरात में साबरमती आश्रम की स्थापना गांधी जी ने किस वर्ष की? 1916, 1918, 1917 या 1929 में? देखो, गांधी जी जब दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटे तो वे लौटे थे 1915 में। कब लौटे थे? 1915 में लौटे थे। उन्होंने भारत में आने पर एक आश्रम की स्थापना की, वो जो पहले अहमदाबाद में सत्याग्रह आश्रम के नाम से जाना जाता था। बाद में यही आश्रम जो है वो साबरमती नदी के किनारे जो है स्थानांतरित किया गया था, तो वो किया गया था 1917 में। तो साबरमती आश्रम की स्थापना कब हुई थी? 1917 में हुई थी, यानी ऑप्शन जो है वो सी हमारा बिल्कुल सही है। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। निम्नलिखित में से पैसों किस देश की मुद्रा है? दक्षिण कोरिया, मैक्सिको, जापान या इटली? देखो, मुद्रा से भी क्वेश्चन आजकल एग्जाम में पूछे जा रहे हैं, तो बिल्कुल ध्यान से समझना है और इनकी भी तैयारी अच्छे से कर लेनी है। तो पैसों इनमें से जिस देश की मुद्रा है वो है मैक्सिको, यानी ऑप्शन जो है वो बी हमारा बिल्कुल सही है। अगर बात करें इटली की, तो इटली की जो मुद्रा है वो है यूरो। क्या है? यूरो। जापान की मुद्रा येन है और दक्षिण कोरिया की जो मुद्रा है वो है वान, यानी इस प्रश्न का सही उत्तर है बी। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म यानी जोड़ा जो है वो गलत है? सिरिस्का अलवर में, वाल्मीकि हजारीबाग झारखंड में, पेंच गढ़वाल में या नागार्जुन सागर श्री सैलम में? तो सिरिस्का राष्ट्रीय पक्षी अभयारण्य जो स्थित है वो राजस्थान के अलवर में स्थित है, ये बिल्कुल सही है। पेंच गढ़वाल यानी उत्तराखंड में स्थित है, ये भी बिल्कुल सही है। और नागार्जुन सागर श्रीशैलम में यानी आंध्र प्रदेश में स्थित है, ये भी बिल्कुल सही है। लेकिन वाल्मीकि जो है वो हजारीबाग में नहीं है, वो है बिहार के चंपारण में, यानी ऑप्शन जो है वो बी हमारा बिल्कुल सही है। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। द इंडिपेंडेंस नामक समाचार पत्र का प्रकाशन किसने प्रारंभ किया? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने, पंडित मोतीलाल नेहरू ने, शिव प्रसाद गुप्त ने या मदन मोहन मालवीय ने? तो द इंडिपेंडेंस समाचार पत्र का प्रकाशन पंडित जवाहरलाल नेहरू के पिता पंडित मोतीलाल नेहरू ने 1919 को इलाहाबाद में प्रकाशित किया। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है बी। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। निम्नलिखित में से किसको भारत का पारिस्थितिकी तप्त स्थल कहा जाता है? पश्चिमी घाट, पूर्वी घाट, पश्चिमी हिमालय या पूर्वी हिमालय? तो निम्नलिखित में से जिसको भारत का पारिस्थितिकी तप्त स्थल कहा जाता है वह है पश्चिमी घाट, यानी ऑप्शन जो है वो ए हमारा बिल्कुल सही है। यह सह्याद्री पहाड़ियों के नाम से भी जाना जाता है। भारत में टोटल 4 जैव विविधता यानी जैव विविधता वाले क्षेत्र हैं जिन्हें हॉट स्पॉट भी कहा जाता है। वो है हिमालय, पश्चिमी घाट, इंडो बर्मा क्षेत्र और सुंदरलैंड। सुंदरलैंड आपको पता ही है, सुंदरवन कई द्वीपों का समूह है।
अगर बात करें पश्चिमी घाट की, तो पश्चिमी घाट में अधिकांश प्रजातियां मानवीय गतिविधियों के कारण संकटग्रस्त है। इसलिए इस क्षेत्र को दोबारा बनाने के लिए जैव विविधता वाला तप्त स्थल यानी गर्म स्थल बनाया गया है। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो है ए। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। लंदन में द्वितीय गोलमेज सम्मेलन के आयोजन का केंद्र कौन था? व्हाइट हाउस में, 10 डाउनिंग स्ट्रीट में, बंगिंघम पैलेस में या फिर सेंट जेम्स पैलेस में? तो लंदन में द्वितीय गोलमेज सम्मेलन जहां आयोजित किया गया था वो किया गया था सेंट जेम्स पैलेस में, यानी ऑप्शन जो है वो डी हमारा बिल्कुल सही है। देखो टोटल 3 गोलमेज सम्मेलन हुए थे 1931 में, 1930 में और 1932 में। गोलमेज सम्मेलन से रिलेटेड एक और क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है कि किसने तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था? तो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था। इसके अलावा गांधी जी ने कौन से गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था? तो गांधी जी ने सिर्फ दूसरे गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था। और एक और प्रश्न कि ऐसे कौन से भारतीय कवि थे जिन्हें तीनों गोलमेज सम्मेलन में आमंत्रित किया गया था? तो वो थे मोहम्मद इकबाल। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो है डी। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। राष्ट्रीय और प्रति व्यक्ति आय पर रिपोर्ट भारत में निम्न में से किस मंत्रालय द्वारा प्रकाशित की जाती है? नीति आयोग, मानव संसाधन विकास मंत्रालय, गृह मंत्रालय या फिर सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय? तो राष्ट्रीय और प्रति व्यक्ति आय रिपोर्ट जिसके द्वारा प्रकाशित की जाती है वो की जाती है सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय द्वारा, यानी ऑप्शन जो है वो डी हमारा बिल्कुल सही है। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अकबर के समय महाभारत का फारसी भाषा में अनुवाद किया गया था जिसका नाम क्या है? इकबालनामा, रज्मनामा, अकबरनामा या सकीनत उल औलिया? तो अकबर के समय महाभारत का फारसी भाषा में अनुवाद किया गया था, तो वो किया गया था, उसका जो नाम था वो था रज्मनामा, यानी ऑप्शन जो है वो बी हमारा बिल्कुल सही है। और किसने किया था? तो अब्दुल कादिर बदायूनी ने किया था। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है बी। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। बौद्ध गाथाओं में हाथी किसका प्रतीक है? महाभिनिष्कर्मण का, धर्मचक्र परिवर्तन का, महापरिनिर्वाण का या बुद्ध का जन्म का? तो ये प्रश्न आपके लिए है, थोड़ा आप भी सर्च करें। देखो सर्च करो और सीखो। ये जब भी आप बीएड करोगे या बीटीसी करोगे या डीएलएड करोगे या फिर कोई भी टीचिंग से रिलेटेड आप कोई सा भी कोर्स करोगे तो ये आपको जरूर सिखाया जाएगा कि सर्च करो या ढूंढो और सीखो। ठीक है, तो ये आप जरूर सीखेंगे। तो ये क्वेश्चन सिर्फ आपके लिए है कि इसका आंसर आपको मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर बताना है कि बौद्ध गाथाओं में हाथी किसका प्रतीक है। सर्च करो, ढूंढो, जो आप ढूंढोगे वो आपके दिमाग से कभी नहीं हटेगा। तो ये प्रश्न आपके लिए है, कमेंट बॉक्स में इसका आंसर मुझे बिल्कुल चाहिए। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। ऋग्वैदिक के प्रसिद्ध गायत्री मंत्र का संबंध किस देवता से है? सोम, सावित्री, इंद्र या अग्नि? तो ऋग्वैदिक के प्रसिद्ध गायत्री मंत्र का संबंध जिस देवता से है वो है सावित्री, यानी ऑप्शन जो है वो बी हमारा बिल्कुल सही है। इस मंत्र के उच्चारण और इसे समझने से ईश्वर की प्राप्ति होती है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है बी। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। संस्था और संस्थापकों के संबंध में निम्न में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? थियोसॉफिकल सोसाइटी एनी बेसेंट, गदर पार्टी लाला हरदयाल, होम रूल लीग पूना, बाल गंगाधर तिलक या इंडियन एसोसिएशन एम.एन. जोशी? देखो अगर ऑप्शन के अकॉर्डिंग देखा जाए तो थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना भारत में एनी बेसेंट ने की थी, ये बिल्कुल सही है। गदर पार्टी की स्थापना लाला हरदयाल ने की थी, ये भी बिल्कुल सही है। होम रूल लीग पुणे में जो होम रूल लीग है उसकी स्थापना बाल गंगाधर तिलक ने की थी, ये भी बिल्कुल सही है। लेकिन इंडियन एसोसिएशन की स्थापना एम.एन. जोशी ने नहीं, सुरेंद्र नाथ बैनर्जी ने की थी, यानी ऑप्शन जो है वो डी ही हमारा गलत है। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। इंडिया विंस फ्रीडम पुस्तक के लेखक कौन है? कुलदीप नैयर, मौलाना अबुल कलाम आजाद, पंडित जवाहरलाल नेहरू या इंदिरा गांधी? तो इंडिया विंस फ्रीडम पुस्तक जिन्होंने लिखी वे थे मौलाना अबुल कलाम आजाद, यानी ऑप्शन जो है वो बी हमारा बिल्कुल सही है। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। भारत में साहित्य के क्षेत्र में श्रेष्ठ प्रदर्शन के लिए निम्नलिखित में से कौन सा पुरस्कार दिया जाता है? अर्जुन पुरस्कार, भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार, शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार या द्रोणाचार्य पुरस्कार? तो भारत में साहित्य के क्षेत्र में श्रेष्ठ प्रदर्शन के लिए निम्न में से जो पुरस्कार दिया जाता है जिसे भारतीय साहित्य का नोबेल पुरस्कार भी कहा जाता है वो है ज्ञानपीठ पुरस्कार, यानी ऑप्शन जो है वो बी हमारा बिल्कुल सही है। इसकी जो स्थापना हुई थी वो 1961 में हुई थी। कब हुई थी? 1961 में हुई थी। पहला ज्ञानपीठ पुरस्कार किसे मिला ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर बता सकते हैं। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। वर्तमान में भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर कौन है? रघुराम राजन, शक्तिकांत दास, डी सुब्बा राव या उर्जित पटेल? भारतीय रिजर्व बैंक की जो स्थापना हुई थी वो हुई थी 1 अप्रैल 1935 में, और वर्तमान में जो भारतीय रिजर्व बैंक के जो गवर्नर हैं वो हैं शक्तिकांत दास, यानी ऑप्शन जो है वो बी हमारा बिल्कुल सही है। इसके जो पहले अध्यक्ष थे वो थे ओसबोर्न स्मिथ। ठीक है, तो इस प्रश्न का सही उत्तर है वो है बी। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ।
अरावली और विंध्याचल के बीच कौन सा पठार अवस्थित है? कर्नाटक, छोटा नागपुर, मालवा या बघेलखंड? तो अरावली और विंध्याचल के बीच जो पठार अवस्थित है वो है मालवा का पठार, यानी ऑप्शन जो है वो सी हमारा बिल्कुल सही है। एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है, 2 से 3 बार पूछा गया है। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ, और यह हमारा अंतिम प्रश्न भी है कि राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? करनाल में, हिसार में, आनंद में या जयपुर में? तो राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान जहाँ स्थित है वो है करनाल, यानी हरियाणा में, यानी ऑप्शन जो है वो ए हमारा बिल्कुल सही है। तो यही प्रश्न जो है वो अलग अलग कॉम्पिटेटिव एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। साथ में सी टेट, यूपी टेट और बी एड एंट्रेंस एग्जाम से भी मैंने टॉप क्वेश्चन सेलेक्ट करके इस वीडियो में लिए थे। आई होप वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। बस ऐसी वीडियो मैं आपके लिए लेकर आता रहूँगा। जो आपसे पूछा है उसका आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं कि हाथी किसका प्रतीक है बौद्ध ग्रंथ के अनुसार। ऐसी ही तैयारी हम करते रहेंगे, चाहे वो अदर कॉम्पिटेटिव एग्जाम हो, चाहे सी टेट, यूपी टेट और बी एड एंट्रेंस एग्जाम हो। बस आपको क्या करना है, आपको चैनल को भी सब्सक्राइब करना है, साथ ही साथ बेल आइकन को ऑल पर सेट करना है ताकि आपको आने वाले लेटेस्ट वीडियो के नोटिफिकेशंस मिलते रहे। वीडियो को शेयर करना है अपने दोस्तों के पास, जितना हो सके। आपका ही अपना चैनल है, कुछ भी पूछना चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं। तो मिलते हैं फिर अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, सी यू, जय हिंद।